बड़ी खबर आ रही है। 24 परगना में वोटर्स का हंगामा सामने आया है। बूथ नंबर 72 पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिल रही है। इससे पहले बूथ नंबर 123 पर इस तरह की शिकायत थी। अभी खबर मिल रही है 72 नंबर बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है, जिसके बाद मतदाता जो पहुंचे हुए हैं उनमें नाराजगी और गुस्सा है। बहुत विद्वान हूं मैं, बोल रहा हूं तो थोड़ा आपकी बात में अलग से सुन लूंगा मैडम। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आप देख रहे हैं वोटर्स जो इंतजार कर रहे हैं गुस्से में हैं, और उनका गुस्सा संभव है जो लोग वहां मौजूद हैं, चाहे वो सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हमारी संस्कृति এটা কি সন্ত্রাস নয়? 20টা গাড়ি নিয়ে এমনি তো ভোটাররা ভয় পেয়ে যায়। কি হচ্ছে বলুন? वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं देने देता? अरे मशीन खराब है, 4 मशीन पड़ रहा है। कैंडिडेट नंबर क्या है? 5 बार 72 नंबर 5 बार। अभी भी मशीन खराब है, पोलिंग खराब है, वहाँ पर खड़ा है सब ओल्ड जो लोग है, सोचिए 70-80 साल का सब खड़ा है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या बोल रहे हैं? सेक्टर ऑफिस को 5 बार आया, चेंज किया लेकिन नहीं हुआ। 5 बार आया, घर चला गया सब घर। লাইনে 7টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, লাইন টানছেও না, সব মেশিন সব বলছে মেশিন খারাপ, মেশিন বারবার বলছে খারাপ। सब पुलिंग नंबर है 72 7টায় লাইন দিয়েছি, 3 বার মেশিন খারাপ হয়েছে, মেশিন চেঞ্জ হচ্ছে না। একবার ওইটা थे वोटर्स को जो अपनी नाराजगी जता रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। हमारे साथ गार्गी नंदी भी मौजूद है। गार्गी, आप कुछ बोलना चाह रही थी, काउंटर करना चाह रही थी संजय शर्मा को। जी, मैं ये कह रही थी क्योंकि आज संजय शर्मा क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बूथ एजेंट तक नहीं दे पाया। अब मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि डर के मारे। आपको पता है पिछले बार 2021 में बूथ एजेंट की भी, बीजेपी की बूथ एजेंट की भी रेप हो गई थी, और इस बार आज ही हुआ। छपरा में बीजेपी के बूथ एजेंट की सर फोड़ दिया, बारासात में बीजेपी के बूथ एजेंट के डॉक्यूमेंट्स खींच लिया, भांगोर में आईएसएफ के बूथ एजेंट को अंदर नहीं जाने दे रहे। तो ये जो आतंकी राज है ना, ये सही है। ये जो ये फेक है 142 ये बीजेपी के लिए ऐसे। संजय जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, तो बीच में मत बोलिए। मुझे पता है आप लोग आतंकी राज चलाते हैं बंगाल में, वहाँ पे रखिए, स्टूडियो में नहीं। तो बात ये है कि आतंकी राज जो ये लोग चलाते आए हैं ना। संजय जी सुनिए, संजय जी धैर्य से सुनिए। आपको वो सुन रही थी, आप उन्हें सुनिए प्लीज। क्योंकि वहां से जो सुरक्षा बल है, आज इलेक्शन कमीशन है, सुरक्षा बल है, अजय पाल शर्मा जैसे, सिंघम जैसे पुलिस ऑफिसर क्यों लाना पड़ा? क्योंकि डायमंड हार्बर मॉडल कल भी फॉल था, जहां पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इनका जहांगीर खान, इनका जहांगीर, उन्हें लेकर हंगामा जैसा गार्गी नंदी रॉय कह रही हैं। अजय पाल शर्मा को उन्होंने जिक्र किया, उन्हें लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। इस बीच खबर बता दें कि भांगर में आपको बता दें कि एनआईए की टीम पहुंची है और वहां पर बॉम्ब मिलने की जांच कर रही है। भांगर में बॉम्ब मिले थे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, और बॉम्ब मिलने के बाद वहां पर अब एनआईए की टीम पहुंची है। ये देखिए तस्वीरें, मामले की जांच के लिए एनआईए के अधिकारी वहां पहुंचे हैं। भांगर में 79 बॉम्ब मिले थे, देसी बॉम्ब, और उसके बाद वहां पर कार्रवाई हुई थी। एनआईए को इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए शामिल किया गया था जांच में, और अब एनआईए की टीम वहां पहुंची। देखिए, तो दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले 3 जगहों से बम मिले थे, और उसके बाद एक हड़कंप सा, क्योंकि इन बमों का इस्तेमाल कहां होना था, क्या किसी तरह की कोई साजिश थी, इसे लेकर तमाम सवाल, और उसकी जांच को आगे बढ़ाने अब एनआईए की टीम पहुंची। और शायद पहली बार है चुनाव में जब एनआईए की एंट्री हुई है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, भांगर पहुंची है। आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि 79 देसी बम मिले थे, क्रूड बम, और उसके बाद पुलिस ने एक टीएमसी वर्कर को पकड़ा था उसके घर से, जहां से बम मिले थे। अब इसमें एनआईए जांच कर रही है कि आखिर किस साजिश के तहत ये क्रूड बम बनाए गए थे और इनकी किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाना था चुनाव में। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए। मेरा सवाल एक और है, अगर सर आप, आई थिंक गार्गी जी कुछ कंप्लीट। हाँ, सोहेल, जी, जी। 15 सेकंड। हाँ, बोलिए। हाँ, I'll come.
हाँ, मैं ये कह रही हूँ, पता है आपको खुद की मीटिंग से ममता बनर्जी शौकत मोल्ला को क्या बोला था? अरे शौकत, जीवन तो लाए, तुम लोग तो कहने बॉम्ब बनाओ, मतलब जीवन वहां पे तो तुम लोग बॉम्ब बनाते हो। तो सुचरिता ऐसे हाल हो गया कि बंगाल से सारे उद्योग चले गए, लेकिन बॉम्ब बनाने का लघु उद्योग तैयार किया है ममता बनर्जी ने, कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ बॉम्ब मेकिंग, ये बना दिया उन लोगों ने। कि अगर आप सोचिए, एक नेत्री उनके, और ये जो शौकत मोल्ला कैंडिडेट है भांगुर से, उनको बोल रहे अरे तुम लोग तो वहां पे बॉम्ब बनाते हो। इनको पूछिए ना, बोला था कि इस चुनाव में ये बॉम्ब की रात इसका जिक्र इस चुनाव में हुआ है। प्रधानमंत्री ने खुद अपनी रैली से बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्रियों की बात की है। खुद गृह मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर सारे उद्योग ठप है, लेकिन बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं। नहीं, एक बार इस पर हर्षवर्धन जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। बोला था, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं हर्षवर्धन जी। ये जो एक सेंटिमेंट है कि रोजगार अगर नहीं है, क्योंकि औद्योगिक जो हब्स हैं वो बंद हो रहे हैं, लेकिन बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रियां बंद नहीं हो रही हैं। आपको लगता है ये एक ऐसा कॉर्ड है जो सीधे सीधे जुड़ता है आम जनता से? क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी ने, और देखिए इसको समझिए, जब किसी भी राज्य में सत्ता और गुंडे एक साथ मिले दिखे और प्रशासन उनको मदद करने लगे, तो फिर फैक्ट्रियों के लिए, उद्योगों के लिए जगह नहीं बचती है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है कि जब हर जिले में एक बड़ा माफिया, बड़ा अपराधी काम करता है, तो फिर कैसे चलेंगी फैक्ट्रियां? और सबका एक पैमाना। हम लोग बार बार कहते हैं, आप लोग भी कुछ समय रहे होंगे, मैं भी 4 साल मुंबई रहा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मुंबई ऐसा शहर है कि रात के 1 बजे भी लड़की एकदम निश्चिंत होकर घूमती है। मेरे लिए तो यही एक पैमाना है बस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, रात को लड़की अकेले निकलती क्यों है? आरजी कार के बाद उनके नेता ये बोल रहे थे। और जब कैंडल लाइट विजिल कर रहे थे वहां के जो आर्टिस्ट हैं, वहां के जो कलाकार हैं, वहां जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, तो इन लोगों ने क्या कहा, इनको तृणमूल के कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दीजिए। ये खतरनाक तरीके का मॉडल है वहां। और कल जो हम लोग अजय पाल शर्मा के वीडियो पर तो खूब चर्चा हो रही, लेकिन उस वीडियो पर कम चर्चा हो रही जिसमें जहांगीर कह रहा है कि अगर मैं पैदल निकल जाऊं तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगा। बताइए आप जरा, क्या देश के किसी राज्य में इस तरह का बयान? और संजय भाई, मतलब ठीक है आप जो कह रहे हैं कि संजय शर्मा जी, अब इनके देखने का तरीका सोचिए। ये कह रहे हैं कि अच्छा, जीत नहीं पाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना है।